जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी के सामने हम कुछ रखना चाहेंगे और हमारे पीछे बच्चे बैठे हुए हैं और हम हैं BCTI कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर और यहाँ लाइब्रेरी भी है। तो हाल ये है, आप ये देखेंगे ABCD और भी दिखाएंगे हम। किस क्लास में हो? 5वीं क्लास का बच्चा है और स्कूल का नाम नहीं बताएंगे लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज है ये हम बताएंगे और ये है ABCD इसकी। और आपको दिखाएंगे 12वीं क्लास का बच्चा है जो प्राइवेट कॉलेज में जाता है। कितनी फ़ीस लेते हैं वहाँ? 600 लेते हैं। 600 फीस लेते हैं और 12वीं क्लास में इंटर में है बच्चा और वर्णमाला नहीं लिख पाया। पहली चीज़ तो हम बोले वर्णमाला लिखने के लिए, तो वर्णमाला वो नहीं जानता था, तो हम कहे छोटा बड़ा लिखिए, तब वो छोटा बड़ा लिखा है। ठीक है ना। तो ये स्थितियाँ हैं। अब इसमें कमी टीचर्स की कहें या बच्चों की कहें या पेरेंट्स की लापरवाही कहें, तो हमें लगता है अगर ज़्यादा लापरवाही है तो पेरेंट्स की है। आप पैसे दे देते हैं, बच्चा कॉलेज में जमा कर देता है, लेकिन आपकी थोड़ी बहुत तो जिम्मेवारी बनती है कि आप बच्चों से कुछ पूछें, इन्हें आ भी रहा है या सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। और आप जानते हैं जब इतना आधुनिक युग आ चुका है, AI का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल हम चल रहा है इस टाइम, इतना ज़्यादा कंप्यूटर नहीं आएगा तो बच्चा क्या ही कर पाएगा। और बच्चा जब ABCD 5वीं क्लास का बच्चा जब ABCD नहीं लिख पाएगा, ना स्मॉल लेटर्स में ना कैपिटल लेटर्स में, तो आप समझिए ये बच्चा कब पढ़ेगा। जबकि ये हमारी शुरुआत है, बेसिक है। तो इसमें बच्चे की क्या कमी कहें हम। अब हम भी पढ़ाते हैं कंप्यूटर। अब जब बच्चे को ABCD नहीं आएगा तो बच्चा कंप्यूटर लिखेगा कैसे? कंप्यूटर नहीं लिख पाएगा, कंप्यूटर की डिफिनेशन नहीं लिख पाएगा और टैली तो अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर होता है, बच्चा एक्सपर्ट कैसे बनेगा। तो हमारे गाँव के हाल ये हैं। अब गांव और शहरों में अंतर क्या है? अंतर है शिक्षा, बोली भाषा, और कहीं ना कहीं हम लोग उस तरीके से बात नहीं कर पाते जो समाज में बोलियां बोली जाती हैं। किस भाषा का हम प्रयोग करें जो समाज में एक नई पहचान बने। तो ये सारी चीज़ें बच्चा कॉलेज से सीखेगा, परिवार से सीखेगा, अपने घरों से सीखेगा और शिक्षण संस्थान जितने भी होंगे, जहाँ कहीं भी वो जा रहा होगा वहाँ से सीखेगा। तो हमारा तो यही एक उद्देश्य है कि बच्चों को स्टार्टिंग से लेकर चले। हालांकि हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर है, लेकिन फिर भी हम बच्चों से अलग चीज़ें पूछते रहते हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी बच्चा हमसे जुड़े तो एक बड़े लेवल पे काम करे और बड़े लेवल पे आगे बढ़े, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं आपकी इतनी मेहनत का पैसा ऐसे ही जाया जाए। तो हमें लगता है कि आप सभी को भी ध्यान देना चाहिए। जब 12वीं क्लास का बच्चा वर्णमाला नहीं लिख पाएगा तो थोड़ी शर्मिंदगी टीचर्स को भी महसूस करनी चाहिए और परिवार वालों को भी, पेरेंट्स को भी। आप देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिखा दे रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम वीडियो अपलोड किए थे जहाँ पर बच्चे को ये नहीं पता है कि भारत देश में भी देश होते हैं। तो ये चीज़ें 1-2 दिन में नहीं सुधरेंगी, धीरे धीरे करके सुधरेंगी, लेकिन जब थोड़ा ध्यान आप देंगे, थोड़ा टीचर्स ध्यान देंगे, तब जाके हो पाएगा। हालांकि पेरेंट्स की जिम्मेवारी सिर्फ पैसा देना ही नहीं है। पैसा देने के बाद आप अपने टीचर से संपर्क करें, बच्चों के टीचर संपर्क करें कि आखिर बच्चा हमारा क्या कर रहा है, पढ़ने में कैसा है। और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे कंप्यूटर करने आते हैं, आप सभी को हमारे YouTube पर भी हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, फेसबुक पे भी नंबर मिल जाएगा, गूगल पे अगर माधव CS 5 डालेंगे वहाँ भी नंबर मिल जाएगा हमारा। तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ सतरिक चौराहे पर, सतरिक अम्बेडकर चौराहे आकर के आप BCTI लाइब्रेरी भी है और इंस्टीट्यूट भी है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है, आप आकर के हमसे डायरेक्ट बात करें। और जो बच्चे आना चाह रहे हैं, आप भेजना चाहते हैं तो आप भेजिए, हम पूरी जिम्मेवारी लेते हैं आपके बच्चों को बेहतर बनाने की और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके बच्चों को बेहतर बनाएं। और ये सही है या गलत, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, या टीचर सिर्फ पैसे पे काम करें, या बच्चों के भविष्य को लेकर चिंताएँ, मतलब भविष्य को लेकर कि थोड़ी सी भी चिंताएँ करें, हमें लगता है तो तभी बच्चों का विकास होगा। और इस तरीके से ऐसे काम नहीं चलने वाला है। और कंप्यूटर का ज़माना इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, आधुनिक युग हमारा इतना आसान नहीं होगा। तो हमें लगता है कि आप सभी को ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर, नहीं ये आगे जाकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और बेरोज़गारी का कारण बनेंगे। रोज़गार मिलना इतना आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई है। और अपने गाँव को सिर्फ गाँव मत रहने दें। अपने देखो गांव और शहर में सिर्फ इतना ही अंतर है, हम शहर वालों से बहुत बेहतरीन खाते पीते हैं, रहन सहन हमारा बहुत बढ़िया है, पहनावा हमारा बहुत बढ़िया है। बस
ध्यान देना है तो बोली और भाषा, और जितना ज़्यादा हो सके हम नई नई चीज़ों को सीखने का काम करें, नई नई चीज़ें सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। अपने बच्चों को अपनी कहानियाँ ना सुनाकर एक पौराणिक कहानियाँ सुनाएं और बच्चों को बताएं कि कैसे अभिमन्यु थे, कैसे अर्जुन थे। इस तरीके की अगर हम कहानियाँ सुनाएंगे तो हमारे बच्चे ज़रूर विकास करेंगे। तो आप सभी से हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी और आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।